अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CMT डिज़ीज़ क्या है? शार्कॉट मेरिटोथ डिज़ीज़। इसमें पाँव जो होता है वो दरमियान से ऊंचा होता है। मरीज़ को चलना या पाँव उठाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा, आपको इस बीमारी की पूरी समझ आ जाएगी। इसको कैसे मैनेज करना है, इससे कैसे बचना है, इसका इलाज क्या है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हफ्स अब्दुल अंजम, यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा आज का जो मौजू है वो है CMT, शार्कॉट मेरिटोथ डिजीज़ ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। दोस्तों ये CMT जो है ये इज़ ए ग्रुप ऑफ जेनेटिक नर्व्स डिसऑर्डर। CMT का नाम उन 3 डॉक्टरों ने इसको दिया था जो अमेरिकन थे, जिन्होंने इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, यानी शनाख्त किया था। ये 2500 में से एक बंदे को मुतासर करती है। इसको और भी बहुत से नाम दिए जाते हैं, आल्सो कॉल्ड हेरिडिटरी मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी, पेरोनियल मस्कुलर एट्रोफी। दोस्तों ये असरअंदाज कैसे होती है, ये जिस्म के किस हिस्से को मुतासर करती है, इसकी इलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये पेरिफेरल नर्व जो होती है, जो दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड को हरकत, हिस के सिग्नल प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है बॉडी के निचले हिस्से के लिए, ये उसको मुतासर करती है। मरीज का सबसे पहले पाँव मुतासर होते हैं, पाँव उठाना मुश्किल हो जाता है, और इस मरीज का जो पाँव होता है वो फ्लैट नहीं होता, सीधा नहीं होता। उसकी जो आर्च होती है वो गहरी होती है, दरमियान से ऐसे उठा हुआ होता है। एड़ी और जो पंजा होता है वो नीचे होता है, इसलिए मरीज को चलने में दिक्कत होती है। यहां पर एक मैं और भी वजाहत कर देता हूं कि अक्सर लोग इस मरीज को जूता पहना देते हैं कि इसके पाँव को उठाकर रखे, लेकिन वो उसके लिए तकलीफ दे होता है, उसके लिए ममदो मुआवन साबित नहीं होता, उसके लिए मददगार नहीं होता। उस वक्त तक मरीज को जूता नहीं पहनाना चाहिए जिस वक्त तक मरीज चल सकता हो। दोस्तों अब आते हैं इसकी तशखीस की तरफ कि इसकी तशखीस क्या है, इसके टेस्ट क्या हैं। इसकी तशखीस के लिए डॉक्टर जो है वो इसका न्यूरोलॉजिक एग्जाम करता है, नर्व्स टेस्ट होता है, जेनेटिक टेस्ट होता है, नर्व्स बायोप्सी होती है। इसकी कोई MRI, कोई CT स्कैन नहीं होता। ये ख्याल रखें, फजूल आपने टेस्ट, अगर खुदा न खासा आपको किसी को मुतासर कर दे ये बीमारी, तो फजूल आपने टेस्ट नहीं करवाने, ना आपने पैसे ज़ाया करने हैं। टेस्ट करने के बाद जब आपको ये मालूम हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मुझे CMT है, CMT डिजीज है, तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसका मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, मुकम्मल इसका इलाज नहीं है, इसमें सिर्फ डेवलपमेंट है, इसको मैनेज किया जा सकता है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं कि मरीज की जो टांगे होती हैं वो नीचे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो वो कमज़ोरी बढ़ते बढ़ते हाथों को भी मुतासर करती है कि हाथ भी कमज़ोर हो जाते हैं। जब टांगे कमज़ोर होंगी, ऊपर का जिस्म इसका भारी होना शुरू हो जाता है, इसका वजन जो है, इसका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी यानी मोटापा आना शुरू हो जाता है। ये मोटापा नहीं आने देना, इसका जो वेट है वो आपने लॉस करना है, कम रखना है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। इसके साथ साथ आपने होम्योपैथी में मेडिसिन है हाइपेरिकम, बहुत ही टॉप क्लास की और बेहतरीन मेडिसिन है। उसकी सिम्टम भी यही है कि उसकी अलामात नीचे पाँव की तरफ से, पिंडलियों की तरफ से शुरू होती है ऊपर की तरफ। ये इसकी बहुत ही मेन अलामत है। हाइपेरिकम आपने 200 ताकत में सुबह शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल करवाने हैं। अचानक जब इसका अटैक होता है तो उसके लिए एक्कोडाइट नेप्लस है, 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। एम्ब्रा ग्रेसा, अमोनियम म्योर, ये आपने 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे। और इसके साथ कॉस्टिकम आपने 1 ml में लेनी है और 5 कतरे उसके आपने 3 दिन के बाद दिया करने हैं मरीज को।
और इसके साथ साथ आपने मरीज को मैनेज करने की कोशिश करनी है। एक तो उसको जूता नहीं फजूल पहना, को मखसूस किस्म का बनवाकर पहनाना जब तक मरीज चल सकता हो, उसका वजन नहीं बढ़ने देना, उसको खुराक इस किस्म की देनी है जो उसके लिए बेहतर हो। विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल कराना है, फॉलिक एसिड आपने ज़्यादा इस्तेमाल कराना है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।